हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th एनसीईआरटी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्लास 10th एनसीईआरटी का फोर्थ चैप्टर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 और एक्सरसाइज 4.1 में इस वीडियो में क्या सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 4.1। तो एक्सरसाइज बेस्ड है किस पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होती, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में। ठीक है, इसमें ए क्या होता, ए बी और सी क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं। और जो x और जो हमारा x या कोई और भी वेरिएबल होगा तो वो वेरिएबल्स की कैटेगरी में होती। ये जो इक्वेशन जिस फॉर्म में दी गई है इसी को क्या कहते हैं लोग, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सी फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग इसके क्वेश्चंस पे। तो एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमको कह रहा है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और हमको सिर्फ चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है नहीं। जैसे ये क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन देखे, इनको क्या करना, हमको चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो किस फॉर्म में आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। इस फॉर्म में आएगा तो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सी फॉर्म थी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म थी। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देते हैं। ठीक है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये फार्मूला तो याद ही होगा, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस टू ए बी यानी टू एक्स प्लस वन, वन का स्क्वायर वन ही रहता है, टू के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू एक्स माइनस टू थ्री जा सिक्स। टू एक्स और टू एक्स कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ इक्वल है, प्लस का भी है, साइन भी सेम है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आगे लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स इधर आ जाएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का सिक्स, तो सिक्स और वन कैसा हो जाएगा, सेवन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लग रही होगी नहीं, लेकिन बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस जीरो एक्स, यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है वहाँ जीरो लगा देते हैं, प्लस सेवन इक्वल टू जीरो। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स की फॉर्म में है तो क्या है, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आंसर क्या हो जाएगा, यस, ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक, तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास ये है। ठीक है, तो इसको हम लोग नीचे लेके चलते हैं। तो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इक्वल टू माइनस टू और ब्रैकेट में क्या है, थ्री माइनस वन, माइनस टू और ब्रैकेट में क्या आएगा, थ्री माइनस एक्स, थ्री माइनस एक्स। तो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। तो सेकंड क्वेश्चन को सिंपली क्या करना है, इसमें जो ब्रैकेट के बाहर दिया उसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देना और सारा एक तरफ लेके आ जाना है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स और इधर माइनस टू और थ्री की मल्टीप्लाई तो माइनस टू थ्री जा सिक्स, माइनस माइनस प्लस टू एक्स। ठीक है, तो अब सबको इधर ले आते हैं तो इधर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स और इधर प्लस का टू एक्स इधर कैसे आके कैसे हो जाएगा, माइनस टू एक्स और माइनस सिक्स कैसा हो जाएगा, प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 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 टू माइनस का फोर एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। तो ये भी कौन सी फॉर्म में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये हमारी कैसी हो जाएगी, ये भी एक क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये भी क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यस। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास थर्ड क्वेश्चन को हम क्या कर लेते हैं, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। थर्ड एंड फोर्थ दोनों क्वेश्चन को क्या करेंगे हम लोग, कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है x माइनस टू और फिर क्या है x प्लस वन और इधर इक्वल टू, इधर क्या है x माइनस वन और x प्लस
3। अब क्या करते हैं, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। x और x की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर। x और x की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर। और x और 1 की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, x। और -2 और x की मल्टीप्लाई माइनस का 2x, और -2 और 1 की मल्टीप्लाई -2 इक्वल टू, इधर भी यही करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स प्लस माइनस 3 वन जा 3। तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव का कैंसिल हो जाएगा। बाकी को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या कितना हो जाएगा, माइनस का x -2 इक्वल टू 3x से जब x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3x से x सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा, 2x -3। ठीक है, इसमें हमको ये हमको लग नहीं रही है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, लेकिन इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको आगे आगे सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक पहचान होती है, वो भी हम बताएंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते। सब कुछ एक तरफ ले आते हैं तो माइनस का x -2 और प्लस 3 इक्वल टू 0। तो जब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 3x और -2 और प्लस का 1, तो प्लस 1 इक्वल टू 0। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x की हाईएस्ट पावर होती है वो 2 होनी चाहिए। ऐसे इक्वेशन को क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो ये हमको मेन चीज पहचाननी होती है। यहाँ पर x की पावर क्या है, 1 है, ठीक है, और x की पावर 2 हमको नहीं दी है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। ठीक, तो हमको सिर्फ इस क्वेश्चन में क्या करना, सारे चेक करने थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा, फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, x -3 2x + 1 इक्वल टू x, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एक ब्रैकेट में x + 5। ठीक है, ब्रैकेट में क्या है, x + 5 है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, हम आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 और x की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, 2x स्क्वायर, अब प्लस x -3 2 जा 6x, और माइनस प्लस -3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर देंगे तो इधर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x, और माइनस का 6x कितना बचेगा, माइनस का 5x, कितना बचेगा, माइनस का 5x। और इधर प्लस का 5x इधर आ जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का 5x। और इधर क्या है, -3 इक्वल टू 0। ठीक है, सभी लोग समझ में आया होगा। तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10x और -3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये कौन सी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यस। ये कौन सी फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में, तो आंसर क्या आ जाएगा, यस। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग किस पे, फोर्थ क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे, किस पे चलते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन पे सॉल्व करते हैं। चलते हैं तो फिफ्थ क्वेश्चन को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। सॉरी, ठीक है, अब इस फिफ्थ क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन है 2x - 1, और यहाँ अंदर हो जाएगा x -3 इक्वल टू x + 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x -1। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 2x और x की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, 2x स्क्वायर, 2x और 3 -2 3 जा 6x माइनस x, और माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल टू x की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस x बन जाए x, और 5 और x की मल्टीप्लाई प्लस का 5x प्लस माइनस -5। ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस ये 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x, -6 और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 7x था इधर, तो और राइट हैंड साइड में क्या था, प्लस 5x माइनस x, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4x, इधर आके कैसा हो जाएगा, माइनस का 4x प्लस 3 और प्लस 8, सॉरी
प्लस 3 और प्लस 5 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 11x और प्लस 8 इक्वल टू 0। तो ये भी किस कौन सी फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये भी कैसा हो जाएगा आंसर, आंसर ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये भी कैसी फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो अब हम लोग इसी ऐसे ही चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ क्वेश्चन, सॉरी सिक्स्थ क्वेश्चन है। तो सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या है, सिक्स्थ क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है ये जो, ये ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन उसके आगे भी सॉल्व करना है। इधर क्या है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। तो पहले इधर सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 टू ज़ा 4x प्लस 2 टू ज़ा 4। तो हमको क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 3x माइनस 4x इधर आके कैसा हो जाएगा, प्लस का 4x प्लस 3 7x और प्लस 1 और प्लस का 4 इधर आके कैसा हो जाएगा, माइनस का 3 इक्वल टू 0। हमको x की हाईएस्ट पावर 2, x की हाईएस्ट पावर 2 नहीं दिख रही है, तो ये कैसा हो जाएगा, नो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन कैसा हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग सेवेंथ क्वेश्चन पे। तो हमारे पास सेवेंथ क्वेश्चन ये रहा, सेवेंथ क्वेश्चन को कॉपी करते हैं, सेवेंथ क्वेश्चन को कॉपी कर लेते हैं, फिर उसके आगे सॉल्व करेंगे। x प्लस 2 की पावर 3 इक्वल टू 2x और ब्रैकेट में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ए प्लस बी का क्यूब फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। बहुत सिंपल सा फार्मूला होता है। ठीक है, इसका फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स का क्यूब, जो फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब कितना होता है 8, 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 और प्लस 3ab 3 इंटू एक्स इंटू 2 ब्रैकेट में x प्लस 2 3ab a प्लस बी इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x की पावर कितनी हो जाएगी 3 और 2 माइनस का 2x। ठीक, इसको जो सॉल्व करेंगे इधर क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 3 टू 6x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 6 टू 12x इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। सबको इधर उठा लाएंगे तो हो जाएगा x क्यूब माइनस 2x क्यूब कितना हो जाएगा, माइनस का x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर और यहाँ माइनस तो प्लस का 6x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 12x और माइनस का 2x इधर आ जाएगा, प्लस का तो 14x हो जाएगा प्लस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है 3, x की हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये कैसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। ठीक है, क्वाड्रेटिक क्यों नहीं होगी, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर 3 होनी चाहिए, 3 नहीं, 3 है यहाँ पे और हमें 2 चाहिए, अगर 2 होती तो हो जाती, 3 है इसीलिए ये नहीं होगा। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, तो इसको ऐसे ही नोट कर लेते हैं यहाँ पे, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब, एक्स माइनस 2 होल क्यूब। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इधर तो कुछ सॉल्व करना है नहीं, तो इधर को ऐसे ही लिख लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ फार्मूला लगाएंगे ए माइनस बी का होल क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब और फार्मूला क्या होता है इसका, ए माइनस बी के होल क्यूब का ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फिर उसके बाद ए माइनस बी करके फार्मूला आता है, तो ए क्यूब माइनस 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 माइनस ए 3ab 3 टू ज़ा 6x और इधर अंदर क्या हो जाएगा x माइनस 2। ठीक है, ये सिंपल सा फार्मूला लग जाएगा इसमें। ठीक है, तो अंदर क्या आएगा,
ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे सॉल्व करते हैं तो इधर एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू, तो यहाँ पे माइनस एट माइनस सिक्स एक्स के अंदर मल्टीप्लाई माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस सिक्स टू ज़ा ट्वेल्व एक्स, सिक्स टू ज़ा ट्वेल्व एक्स। ठीक है, तो आप सब इधर ले आते हैं तो माइनस सिक्स एक्स इधर इधर आ जाएगा, तो कैसा हो जाएगा प्लस का सिक्स एक्स स्क्वायर, कैसा हो जाएगा प्लस का सिक्स एक्स स्क्वायर, उसमें से माइनस क्या होगा माइनस फोर एक्स स्क्वायर जो इधर ऑलरेडी था, तो माइनस एक्स प्लस का ट्वेल्व एक्स इधर आ जाएगा तो माइनस का ट्वेल्व एक्स प्लस वन इधर था तो माइनस एट इधर आ जाएगा, कैसा हो जाएगा प्लस एट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें फोर एक्स तो यहाँ पे कितना बचेगा टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ट्वेल्व के तो माइनस का थर्टीन एक्स प्लस एट और वन नाइन इक्वल टू जीरो। तो ये कैसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में दिया है, तो ये कैसा हो जाएगा यस, ये भी कैसा हो जाएगा हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो टू। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमारा कौन सा फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन के सारे फर्स्ट क्वेश्चन में जितने भी सारे पार्ट्स के सॉल्यूशंस इसमें दिए हुए हैं। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिचुएशंस रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में इनकी सिचुएशंस को क्या करना रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, इसमें ये किस पर बेस्ड है वॉल्यूम बेस्ड है, इसके फोर पार्ट्स हैं क्वेश्चन के सभी अलग अलग दिए हैं, ये वॉल्यूम बेस्ड क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, तो वॉल्यूम किसका कहता है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, तो रेक्टेंगल में क्या होती है रेक्टेंगल में होती है लेंथ एंड ब्रेथ। तो रेक्टेंगल में क्या होता है रेक्ट तो रेक्टेंगल में क्या होता है लेंथ होती है कॉमा और ब्रेथ होती है। ठीक है, हमें इसका क्या निकालना, हमको एरिया दिया गया है तो एरिया तो हम लोग लेट कर लेते हैं लेंथ को क्या मान लेते हैं सॉरी। ठीक है, तो लेंथ को हम लोग लेट लेंथ को क्या मान लेते हैं एक्स मीटर्स और ब्रेथ को सॉरी और विड्थ को सीधे मान लेते हैं हम लोग, विड्थ को मान लेते हैं y। ठीक है, तो हमको क्या कर रहा है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स विड्थ। तो लेंथ ऑफ द प्लॉट दो लेंथ यानी x कितना है ट्वाइस इज वन मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स विड्थ, तो टू वाई प्लस वन कितना दिया है टू वाई प्लस वन। ठीक है, तो इसको जब हम लोग y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या जाएगा y इक्वल टू प्लस वन इधर जाएगा तो माइनस वन हो जाएगा, x माइनस वन अपॉन में जो मल्टीप्लाई में टू कैसे हो जाएगा नीचे आ जाएगा, ये हमारी वृत्त की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब आगे क्या कहते हैं रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया दिया गया है, तो एरिया क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, कितना दिया है 528। लेंथ कितना है हमारे पास x मीटर्स और ब्रेथ कितनी है x माइनस वन अपॉन में टू इक्वल कितना दिया 528। ठीक है, अब इसको हम लोग आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, हमको सिर्फ इसको रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा x के अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन में टू है उधर चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1056। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1056 इक्वल टू जीरो। ठीक है, 1005 तब यहाँ पे क्या आ जाएगा इक्वल टू जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये कौन सी फॉर्म में आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ गई है, कौन सी फॉर्म में आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ गई। ठीक है, तो हमको बस इसमें यही रिप्रेजेंट करना था, हमको सबको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व हो गया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास x क्या लेंथ की फॉर्म में है, अगर इसको ब्रेथ की फॉर्म में अगर हम ब्रेथ को x मान लेंगे और उसको y मान लेंगे तो उस x फॉर्म में जब निकालेंगे तो दूसरी इक्वेशन बनेगी, लेकिन वो भी कैसी होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ठीक है, तो उसको भी एक बार करके दिखा देते हैं। ठीक है, आप लोगों को अगर हम लेंथ को माने y
और वृत्त को मान लें x। ठीक है, तो हमारे पास कंडीशन क्या दी थी, कंडीशन दी थी x इज इक्वल टू वृत्त इक्वल सॉरी लेंथ यानी y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x प्लस 1, ये कंडीशन दी थी हमारे पास। ठीक, अब इसको अप्लाई कर देते हैं तो l इंटू बी कितना होता है 528, l इंटू बी कितना होता है 528। लेंथ कितनी है हमारे पास, लेंथ कितनी है 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 क्योंकि लेंथ क्या है y है, y की वैल्यू ये निकाली थी। ठीक है, लेंथ है 2x प्लस 1 और ब्रेथ कितनी है x, इन दोनों की मल्टीप्लाई कितना है 528, इन दोनों की मल्टीप्लाई है 528। ठीक है, इन दोनों को क्या कर देंगे हम लोग, फर्दर इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x² प्लस x और 528 इधर आ जाएगा तो माइनस का 528 इक्वल टू 0। तो ये भी हमारे पास सॉल्व, ये भी कैसी हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गई। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी सोल्यूशन आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों के दोनों ही सही हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स को हम लोग पहले लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो लेट पहला नंबर को क्या मान लेते हैं x और दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1, दूसरा हो जाएगा x प्लस 1। ये हमारे कैसे हो गए, दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए। इनका प्रोडक्ट कितना दिया 306। ठीक है 306, तो इनका प्रोडक्ट क्या है x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू कितना दिया 306। एक्स इंटू एक्स प्लस 1 कितना दिया 306, तो मल्टीप्लाई कर देंगे फर्दर x² प्लस x इक्वल टू 306 है। अब 306 को इधर ले आते हैं तो x² प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0। ये भी हमारे पास किस फॉर्म में आ गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में सॉल्व हो गए। ठीक, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है। रोहन्स मदर, ये एज बेस्ड क्वेश्चन आ गया है। तो रोहन्स मदर एज इज 26, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। ठीक है, तो क्या करते हैं इसमें लेट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, लेट क्या करते हैं, लेट लेट करते हैं रोहन की एज, लेट करते हैं हम लोग रोहन, रोहन एज, लेट रोहन से एज कितनी हो जाएगी x। तो इनकी मदर की एज क्या होती है 26 ईयर्स ओल्डर हैं, तो रोहन की मदर से एज कितनी हो जाएगी, रोहन की मदर से एज हो जाएगी x प्लस 26। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, अब इनकी एजेस का क्या निकल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल के बाद में। तो आज से 3 साल के बाद रोहन कितना बड़ा हो जाएगा, रोहन x प्रेजेंट में है तो 3 साल ऐड कर देंगे। रोहन की मदर कितनी एज की हो जाएगी, x प्लस 26 प्रेजेंट में प्लस 3 ईयर्स ऐड कर देंगे इक्वल टू कितना है 360। इनकी ठीक है, इनमें क्या दिया गया 360 दिया गया। तो अब इनको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा x प्लस 3, यहाँ हो जाएगा x प्लस 29, सॉरी x प्लस 29, x प्लस 29 इक्वल टू कितना है 360। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, अंदर क्या हो जाएगा x² प्लस 29x प्लस 3x प्लस 29 3 9 87, 29 3 कितना होगा 87 इज इक्वल टू 360। अब सॉल्व करते हैं आगे, यहाँ पे कितना है x² प्लस 29 और 3 कितना हो जाएगा 32x और 87 माइनस 360 इधर हो जाएगा प्लस 87 माइनस 360 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा x² प्लस 32x माइनस, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 3, यहाँ पे 515, यहाँ पे 7 आएगा और यहाँ पे कितना बचेगा 273 इक्वल टू 0। तो ये कौन सी फॉर्म में आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। इक्वेशन हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। चलते हैं, अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो एक यूनिफॉर्म स्पीड पे वो डिस्टेंस कितनी चलता है 480 किलोमीटर। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक है, तो हम लोग टोटल डिस्टेंस पहले नोट कर लेते हैं इसका। ठीक है, टोटल सॉरी ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस
टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस है 480 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस है 480 किलोमीटर्स। ठीक है, और हमको पता है टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसी फॉर्मूले पे हम बेस्ड इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो हमसे क्या कह रहा था, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, स्पीड को मान लेते हैं x। ठीक है, स्पीड क्या होगी, स्पीड को मान लेते हैं x। ठीक, लेट लेट स्पीड कितनी हो जाएगी, x। तो हम आगे को सॉल्व करते हैं। तो स्पीड जब x हो जाएगी तो हमसे क्या कह रहा था, अगर इसकी स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर लेस है तो 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं। तो 4 घंटे पर वाली तो डिस्टेंस निकाल, तो 480 किलोमीटर को 480 किलोमीटर चलना था, कितनी स्पीड पे, 8 किलोमीटर पर आवर लेस पे। तो और 480 जो हमारी ओरिजिनल स्पीड थी 480 अपॉन एक्स, इसमें कितना टाइम लगता था ज़्यादा, 3 घंटे उसको ज़्यादा लगते थे। समझ गए। अब इस इक्वेशन को क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो 480 को बाहर निकाल लेंगे, कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। अब क्या कहते हैं, 3 से इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 160, कितना आएगा 160। तो इसको लिख देते हैं यहाँ पे 160, उधर भेज देते हैं, तो यहाँ लिख दो, यहीं लिख दो, एक सेकंड, इसको कैंसिल बाद में कर दो, पहले उधर से शिफ्ट कर देते हैं। तो 1 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3 अपॉन में 480। ठीक, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इधर सॉल्व करते हैं। इधर जब हम एलसीएम लेंगे तो इधर इधर हो जाएगा ऊपर x क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 8 अपॉन में, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे x और x माइनस 8 की, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3 अपॉन 480। x से x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले स्टेप में। यहाँ पे क्या आएगा, 8 अपॉन, यहाँ से 3 से करते हैं इसको, 160 बचेगा। तो इधर आ जाएगा 8 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 1 अपॉन 160। ठीक, अब का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना, इसको इधर हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x बन जाए इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा 8 1280। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। ये किसी कौन सी फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ गई, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में इक्वेशन सॉल्व हो गई। ठीक है, तो इससे हमारी ये एक्सरसाइज क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। ठीक है, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ठीक है, और इसको सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। ठीक, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।